नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का विज्ञान का जो दूसरा अध्याय है प्राणियों में पोषण, इस वीडियो के माध्यम से जो है सो इस अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सभी प्रश्न उत्तर को जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं आपको समझ में नहीं आता है कोई भी प्रश्न तो आप जो सो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, कहता है अमीबा अपने उत्पादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है। तो अगर आप जो सो अपने से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तब। अगर चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इसका रीडिंग का है जो मैंने पढ़ाया है उसका जो है सो लिंक दिया हुआ है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर जो है सो उस वीडियो को पहले देखिएगा, तब जो है सो इस वीडियो को देखने पर, प्रश्न उत्तर के वीडियो देखने पर आपको और बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि उस वीडियो को देख लेंगे आप तो जो सो पूरा आपको पता चल जाएगा कि कहाँ जो सो कौन सा बात बोला गया है। और देखिए उसमें जो सो मैंने बहुत जो सो बात विशेष विशेष बातें की है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब जो है सो इस वीडियो को देखें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर देख लें। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न कहा जाता है कि अमीबा अपने उत्पादों का उपयोग निम्न में से किन कार्यों के लिए करता है। कि जो अमीबा होता है, देखिए अमीबा के बारे में नहीं जानते हैं तो वह वो वीडियो ज़रूर देखें। आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो सो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो जितने भी प्रश्न हैं सबका आंसर जो सो आप खुद ही देते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कहा जाता है अमीबा अपने उत्पादों का उपयोग निम्न में से किन कार्यों के लिए करता है। तो देखिए, गति करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, गैस का आदान प्रदान के लिए, भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए। तो इसका जो गा है तीसरा का जो सो ये सही होगा कि भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य जो दिया हुआ है इन वाक्यों को जो सो आप पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जो सो इसके बारे में निष्कर्ष आगे निकलता है, वो उसका आंसर फिर देना है। देखिए क्या कहा जाता है। देखिए कहा जाता है पतली झिल्ली युक्त रसाकुर रसाकुर रसांकुर में पतली रक्त नलियों का जाल होता है। रसांकुर की तीसरा कहा जाता है रसांकुर की सतह पर छोटे छिद्र होता है जिससे भोजन आसानी से जाता है। और फिर आगे कहा जाता है रसांकुर अंगुली नुमा संरचना होती है। तो देखिए अब कहा या जो सो प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए कहा जा रहा है इस इन इन वाक्यों में से उस विकल्प को चुनिए जिसके द्वारा रसांकुर भोजन को या के अवशोषण करता है। तो देखिए इसका कौन सा सही होगा। इसका जो है सो जो थर्ड है वो सही होगा। इसका दूसरा और तीसरा और चौथा कौन सा ये, और मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, आप जो सो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए तीसरा और चौथा, ठीक है। क्या है तीसरा चौथा। रसांकुर की सतह रसांकुर की सतह पर छोटी छोटी छिद्र होती है जिससे भोजन आसानी से जा सकती है। फिर आगे कहा जाता है रसांकुर अंगुली नुमा संरचनाएं होती है। तो ये दो बातें जो है सो इसका सही है, और यही दो बात जो है सो और बातें जो है सो मैंने जब अध्याय को पढ़ाया था तब जो सो वहाँ बताया है। तो अब देखते हैं आगे। देखिए फिर अगला प्रश्न क्या कहा जाता है समझिएगा। देखिए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए कहा जाता है मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि जो मनुष्य है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। अकृत। ठीक है, क्या है अकृत है। फिर अगला प्रश्न कहा जाता है छोटी आंत की भीतरी सतह पर अंगुली नुमा संरचना को रसांकुर कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जो छोटी आंत होती है उस पर जो अंगुली नुमा संरचना होती है उसे रसांकुर कहते हैं। फिर आगे कहा जाता है अमीबा जो सो अपना भोजन जो सो खाद्य धानी में ही पचा देता है। अमीबा जो है सो अपना भोजन क्या करता है, जो खाद्य धानी होता है, यानी कि वह एक कोशिकीय है और वह जो सो उसका शरीर जो है एक तरह से शरीर ही बोल सकते हैं, तो उसमें ही वह भोजन करता है और उसी में वह पचा लेता है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है जीव में स्वाद पहचानने के लिए कनिकाएं होते हैं क्योंकि जीव जो हमारा होता है वह जो सो मीठा खट्टा और तीखा ये सब का जो सो स्वाद पहचानने के लिए अलग अलग कनिकाएं होते हैं, और अगर उस पर जो सो जौन सा स्वाद रखा जाता है वह उस स्वाद को डिटेक्ट कर लेता है और वह कनिकाएं के कारण से ही डिटेक्ट कर पाता है। अब आगे देखिए अगला प्रश्न है। देखिए क्या कहा जाता है अमीबा अपना भोजन किस अंग द्वारा
किस अंग के द्वारा ग्रहण करता है? तो देखिए अमीबा क्या करता है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। मैंने तो आपको अध्याय में समझाया, लेकिन यहाँ भी समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई भोजन है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए अमीबा है। अब जैसे देख सकते हैं ये अमीबा है और यहाँ भोजन है। तो अमीबा क्या करता है पता है? अमीबा जो है सो अपने शरीर को या अपने उत्पादों को इस प्रकार फैलाता है कि ऐसे इस प्रकार करके जो है सो ढकते जाता है, और इस प्रकार घेर लेता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि इसे पूरा ऐसे करके ढक लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो है सो क्या था, कोई खाना था इसका, यही बोल सकते हैं कोई खाद्य पदार्थ था, और इसे जो है सो घेर के क्या किया, आप जो है सो या भोजन ग्रहण कर लिया। देखिए यहाँ जो सो आपको दिख रहा होगा। अब ये क्या करेगा, इधर से जो है सो अपना जो सो उत्पाद को फैलाएगा इधर से, और ये जो सो पूरा तरह से घेर लेगा। उसके बाद जो है सो यहीं जो है सो इसको ग्रहण कर लेगा, और यहीं जो है सो इसे पचा लेगा, ठीक है। तो अमीबा यही कार्य करता है, और यहाँ लिखा हुआ है कि अमीबा द्वारा अंतग्रहण, यानी कि अमीबा जो सो भोजन कर रहा है, यही बोल सकते हैं अमीबा द्वारा अंतग्रहण। अब यहाँ लिखा हुआ है, समझिएगा उत्तर में क्या लिखा है इसका। अमीबा अपना भोजन उत्पादों के द्वारा जो सो ग्रहण करता है, यानी कि जैसे कि भोजन यहाँ है और इसके आसपास जो सो अपने उत्पादों को फैला देता है, और इसे जो सो अंतग्रहण वहीं कर लेता है, वहीं उसे खा लेता है, यही समझ सकते हैं आप, भोजन कर लेता है। फिर आगे कहा जाता है, अगला प्रश्न समझिएगा। देखिए क्या कहा जाता है, मानव के पाचन तंत्र के सभी अंगों का नाम लिखे। जो मनुष्य है उसके पाचन तंत्र के सभी अंगों का नाम लिखे। देखिए उत्तर में शुरू से आता है मुख गुहा, ग्रासिका, ग्रहणी, आमाशय, अग्नाशय, बड़ी आंत जिसे वृहत आंत कहते हैं, बृहतांत कहते हैं, छोटी आंत जिसे क्षुद्रांत कहते हैं, और मलाशय, उसके बाद आता है गुहा, यानी कि आदि। मनुष्य के इतना जो है सो क्या है, मुख्य अंग है, ठीक है। पाचन तंत्र के और मुख्य अंग है, लेकिन जो हमें यहाँ जो सो 7 क्लास में जितना बताया गया है उतना आपको मैंने बताया, और आगे पढ़ेंगे तो आपको और आगे पता चलते जाएगा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छठा प्रश्न है, क्या कहा जाता है, गाय के अमाशय के पहले कक्ष का नाम बताइए। गाय का अमाशय का पहले कक्ष का नाम बताइए। देखिए पहले आपको समझा देते हैं कि गाय जो जानवर है वो क्या करते हैं, घास जो सो खाते हैं, तो पहले बार जो सो अमाशय में अपना नहीं लेते हैं, उसका एक जगह होता है पेट में जिसका नाम रुमेन होता है, वहाँ उसे जो सो लेके इकट्ठा करते हैं, और फिर जो सो क्या करते हैं, जब वो बैठते हैं शांत होते हैं तो उसे जो सो वहाँ से निकाल के धीरे धीरे जो सो मुँह में लाते हैं, और फिर उसे धीरे धीरे चबाते हैं, और फिर उसे जो सो स्टमक में अमाशय में भेजते हैं। अब तब जाके वहाँ जो सो वह पचने का कार्य स्टार्ट होता है, और इस प्रकार से वह जो सो भोजन करते हैं। आप देखते होंगे कि जो शाकाहारी जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, वह जो सो मुंह चलाते हैं अपना, यानी कि वह जुगाली करते हैं, क्योंकि भोजन जो सो वह पहले कर लेते हैं, लेकिन वह भोजन को फिर जो सो बाद में ला के मुँह में जो सो चबाते हैं, और फिर वही भोजन को जो सो जो अमाशय का दूसरा स्थान होता है वहाँ जो सो वह भेजते हैं। पहला कहाँ रखते हैं, रूमेन में, दूसरा जो है सो स्टमक में भेजते हैं, अमाशय में। तो देखिए इसका उत्तर में क्या है, साफ साफ उत्तर है। देखिए गाय के अमाशय के पहले कक्ष का नाम रूमेन तथा प्रथम कक्ष जो है सो अमाशय कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, कहा जाता है निम्नलिखित खाद्य घटक के पाचन के उपरांत परिवर्तन उत्पादक के नाम बताइए। कि हम जैसे कि कोई पदार्थ खाते हैं जिससे हमें उसमें जो है सो, सातवां प्रश्न है उसमें मान लीजिए कि हमें जो सो क्या है, हमने क्या खाया, प्रोटीन कुछ खाया, तो उससे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन का चीज़ खाया, जैसे मछली खाया, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, यही समझना है। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट, चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा तेल में, तो ये खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, और वसा खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, वसीय अम्ल मिलता है। और ऐसे बात है, और ऐसे विटामिन और ऐसे भोजन है जिसके बारे में आपको जानना है, तो अगले कक्षा में आप जो सो और जानेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है सो मिलान करने वाला है, आठवां प्रश्न है। देखिए कहा जाता है खंड ये और वी में उचित कथन को मिलाइए। तो जो सो आप उचित कथन क्या है इसका, ये आपको मिलाना है, ठीक है। तो देखिए पहले पढ़ लीजिए। देखिए लार ग्रंथि किस में हो सकता है, लार ग्रंथि जो है सो किस में हो सकता है, पीत रस का स्राव में नहीं हो सकता है, बिना पचे भोजन का भंडार नहीं हो सकता है, लार लार रस शरीर में स्वरम में हो सकता है। तो देखिए लार ग्रंथि किस में हो सकता है, देखिए लार जो है सो, आप देखिए सीधा से मिल रहा है या नहीं, आपको एक थोड़ा सा देखना होगा, एक सेकेंड, इसको सीधा से मिला देते हैं। उसके बाद जो है सो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि जो सो पहला जो सो तीसरा में मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए ये ठीक हुआ। देखिए लार ग्रंथि जो है सो लार रस स्वरित कारण है, ठीक है। फिर दूसरा अष्टमक है, अष्टमक अमाशय जो है सो किस में होता है, अम्ल का निर्माचक करता है, ठीक है। तो देखिए
ये जो है सो इसमें मिलेगा, अम्ल का निर्वाचक करता है इसमें। फिर आगे अतिरिक्त अकृत, अकृत क्या करता है, पीत रस का स्फुरण करता है, ये इसमें मिलेगा पहला में। फिर अगला है क्या, मलाशय, मलाशय जो है सो बिना पचे भोजन को जो है सो बाहर करता है, बिना पचे भोजन का भंडारण है। फिर क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत क्या करता है, पचाने का, पाचन का पूरा होना होता है। फिर अगला वृत्त अंत है, जो बड़ी आंत होती है वह जल का अवशोषण करता है। अब आपको मैं सीधा समझा देता हूँ कि लार ग्रंथि जो है सो क्या करता है, लार रस सोहरित करता है। अमाशय क्या करता है, अम्ल का निर्वाचन करता है। अकृत क्या करता है, पीत रस का सेवन करता है। मलाशय बिना पचे भोजन को भंडार करता है। और क्षुद्रांत जो पचा हुआ पाचन का पूरा होना होता है। और वृंत जो जल का अवशोषण करता है। ठीक है, तो ये जो है सो आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, समझिएगा। कहा जाता है अगला प्रश्न में, मनुष्य के दांत के प्रकार एवं उसके कार्य को लिखें। तो पहले आप यहाँ जो सो इसके बारे में समझ लीजिए, उसके बाद जो सो आपको इसके मतलब क्या बोल सकते हैं, तस्वीर से आपको मैं समझाऊंगा चित्र के माध्यम से। देखिए मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। पहला कृतनक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, पहला क्या है, देखिए रत्नक है। एक सेकेंड, आपको अच्छा से जो है सो समझना है। देखिए रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है, यही सब दांत है। और कौन रत्नक है, ये आप देख लीजिए, 2 आगे वाला रत्नक है और ये अग्रचवर्णक है, सॉरी अग्रचवर्णक ये है और ये चवर्णक है। अर्थात ये सब का कार्य क्या है, अब समझिएगा आप। देखिए ठीक है, देखिए कहा जाता है पहला कार्य समझिए, ठीक है। कृतनक, कृतनक कृतक, इसे भोजन को काटा जाता है। ये दांत से क्या होता है, भोजन को काटा जाता है। अब अगला आता है रत्नक, इसे भोजन को चीरने के कार्य में किया जाता है, ठीक है। फिर है अग्रचवर्णक, इसे भोजन चबाने एवं पीसने के कार्य में लाया जाता है। और फिर अगला कौन है, अग्रचवर्णक, सॉरी ये अग्रचवर्णक था, अब अगला चवर्णक, इसे भोजन को चबाने एवं कुचलने के कार्य में किया जाता है। अर्थात जो हमारा 4 दांत होते हैं वह जो सो चारों का क्या होता है, अलग अलग कार्य होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे दांत जो है सो हमारे मतलब क्या बोल सकते हैं, पाचन में भी जो सो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। अब अगला प्रश्न समझिएगा। अगला जो है सो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इसे जो सो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही जो है सो आपको कहीं भी पूछ लिया जाता है प्रश्न में, ठीक है। कहा जाता है मनुष्य के पाचन तंत्र का एक नाम चित्र नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये जो सो चित्र है, इस फिगर में आपको समझना है, ठीक है। देखिए मनुष्य है, ये एक मनुष्य है जो कि हम आप हैं। और जो सो मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र किस प्रकार है ये समझिए। देखिए पाचन तंत्र हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, देखिए मुंह में जैसे ही भोजन लेते हैं। देखिए जो सो मैंने आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो सो अध्याय जो जब मैं रीडिंग करा रहा था वहाँ जब जो सो अच्छे से मैंने आपको बताया है, तब जो सो उस वीडियो को आप जो सो देखे पहले, उसके बाद जो सो इस वीडियो को देखते तब आपको और बेहतर समझ में आता। तो चलिए यहाँ जो सो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। तो देखिए हमारा पाचन तंत्र यहीं से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से। देखिए भोजन यहीं लेते हैं, फिर मुख गुहा से क्या होता है, ग्रहणी में जाता है, और फिर ग्रहणी से होते हुए ग्रासिका में जाता है, और ग्रासिका से फिर होते हुए कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। और अमाशय में जाता है भोजन, तो वहाँ जो सो बहुत सारे जो सो क्या उसमें जो सो लिक्विड मिलते हैं। देखिए अकृत से क्या निकलता है, फिर अकृत मिलता है इधर, फिर पित्ताशय, पित्ताशय से पीत रस मिलता है, और फिर अमाशय, अमाशय में जब भोजन जाता है तो जो सो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है H2SO4, जो कि भोजन को पचाने का कार्य करता है। फिर अग्नाशय से जो सो अग्नाशय से जो पेनक्रियाज निकलता है। और फिर ग्रहणी, ग्रहणी से भी जो सो ग्रहणी कब, अमाशय का जो यहाँ तक तो अमाशय हो गया। अब यहाँ से यहाँ के बाद जो सो ये ग्रहणी कहलाता है, और यही ग्रहणी आके जो सो फिर किस में, बड़ी आंत में आके मिल जाता है। और फिर जब अमाशय से जब भोजन पच के वहाँ से होकर क्रिया होके जब बड़ी आंत में आता है, तब फिर वहाँ भी पचने का कार्य होता है। और फिर वहाँ से जो है सो फिर भोजन छोटी आंत में आता है। और जब भोजन पूरा पच उच जाता है, तब जो है सो वह मलाशय के द्वारा जो है सो गूदा के द्वारा जो सो वह
बाहर मल के रूप में आ जाता है। तो ये जो सो आप फिगर पूरा समझ लिए होंगे और यही जो सो मनुष्य का मेन जो सो पाचन तंत्र है और इसे जो सो आप ध्यान में रखिएगा कि कहाँ क्या है, कहाँ माशय, कहाँ अग्नाशय, कहाँ अकृत और कहाँ पित्त, कहाँ छोटी आंत, कहाँ बड़ी आंत है। क्योंकि यही बात जो है सो आपको हर परीक्षा में पूछा जाता है कि मनुष्य का पाचन तंत्र को जो है सो रेखांकित कीजिए। आपको चित्र दे दिया जाएगा, आपको नाम लिखना है या चित्र बना के नाम लिखने को कहा जाएगा। तो ये प्रश्न जो है सो आपको 10-12 तक जो है सो पूरा आपको आने वाला है। तो ये प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहा जाता है मनुष्य के पाचन तंत्र और खाद खाने वाले जीव के घास खाने वाले जीव के पाचन तंत्र में एक प्रमुख अंतर बताइए। कि जैसे कि जानवर है, गाय है और हमारा हमारा पाचन तंत्र है, तो दोनों में क्या अंतर है यही समझिए, गाय के पाचन तंत्र में और हमारा पाचन तंत्र में। देखिए कहा जाता है मनुष्य अपने भोजन को पहले काट कर चबा कर निगलता है, जबकि घास खाने वाले जीव भोजन को पहले निगलते हैं तब बाद में उसे चबाते हैं। पहले क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है, भोजन को ऐसा नहीं करता है कि पहले जो सो चबाता है फिर निगलता है, वह जो सो क्रिया चबा के निगलते जाता है और वह भोजन पचते जाता है। लेकिन जो जानवर होते हैं पहले क्या करते हैं, वह जो सो अपना भोजन जो सो जल्दी जल्दी लेते हैं, ग्रहण करते हैं और फिर जो सो कहीं आराम से जब बैठते हैं तो उस भोजन को पेट से बाहर करके मुंह में जो सो धीरे धीरे चबाते हैं और फिर उसे जो सो पचाने का प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार जो सो हमारे और जो सो जानवर होते हैं उसमें अंतर होता है पाचन तंत्र में, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला कहा जाता है अमीबा में पोषण को सहित एक चित्र बताइए, ठीक है। तो देखिए अमीबा अपना भोजन कैसे करता है। जैसे देखिए कहीं खाद कण है, ठीक है, और खाद कण यहाँ है तो क्या करता है, अपने उत्पादों को इस प्रकार फैलाता है और जैसे फैलाता है तो यह भोजन जो है सो भोजन को अपने ओर कर लेता है और फिर जो सो यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ जो सो पूरा अपना जो सो क्या किया है, पूरा इसे सटा लिया और फिर जो सो उस भोजन को डाइजेस्ट कर लेता है और अपने यहीं जो सो वह डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार से अमीबा जो सो अपना पोषण करता है, समझ गए। अब आगे देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न भी है। देखिए कहा जाता है गीता और सोहन, कौन कौन, गीता और सोहन जल्दबाजी में अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे ताकि वो दोनों जल्दी से मध्यकाश में खेलने के लिए बाहर जा सके, यानी कि जब छुट्टी समय था तब खेलने के लिए बाहर जा सके। अचानक सोहन को खांसी आने लगी। क्या आप सोहन के अचानक खांसने का कारण बता सकते हैं? अपने मित्रों से इस बारे में चर्चा कीजिए। तो चलिए क्यों जो सो अचानक जो सो खांसने लगा खाते खाते, ये मैं आपको बता देता हूँ और ये भी बात जो सो आप जान जाएंगे तब जो सो अपने खाने को जो सो सही ढंग ला सकते हैं खाने में। देखिए कहा जाता है सोहन के अचानक खांसने का कारण जल्दबाजी में अपना भोजन ग्रहण करना, क्योंकि जल्दबाजी में भोजन ग्रहण करने के कारण सोहन ने अपना भोजन ठीक तरीके से नहीं चबा पाया, जिसके कारण वह अच्छे से जो सो वह खाना नहीं खा पाया। वह उसके कारण जो वह गले में अटक गया और वह खाना जो है सो अटक जाने से वह जो सो खांसने लगा। यानी कि जब हम अपना भोजन करते हैं तब जो सो हमें आराम से भोजन करना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में करना चाहिए। और जल्दबाजी में करेंगे तो वह भोजन जो सो अच्छी तरह से चबाएंगे नहीं, जिसके कारण से भोजन अटक जाएगा और वह जो सो आपको खांसी जो सो आ सकता है, हिचकी आपको आ सकता है, ठीक है। तो आप जो सो यहाँ से समझ गए कि जो सो आपको भोजन जो है सो अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस अध्याय का। देखिए कहा जाता है क्या हम केवल हरी सब्जियां एवं घास खाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो हाँ, हम घास नहीं लेकिन हरी सब्जियां खा के अपना जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस प्रकार बना है। कहा जाता है हाँ, हम केवल हरी सब्जियां एवं घास खाकर जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। और इस प्रकार जो सो यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।